Have a good day, class 7 student. Now today your social science chapter first history, page number 9. Region and empire. Large state like those of the Cholas, chapter number 2. Means if people read in chapter number 2 about Cholas dynasty, Tughlaq dynasty you people read in chapter 3, and Mughals dynasty you people read in chapter 4. Encompassed many regions. A Sanskrit Prasasti. You can see chapter number 2 for example, praising the Delhi Sultana Ghiyasuddin Balban in the year 1266 to 1287. Explain that he was the ruler of a vast empire that stretches from Bengal, Gaur, in the east to Ghazni in Afghanistan, in the west, and included all of the south, Dravida. People of different regions, Gaura, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra, and Gujarat, apparently filled before his armies. तो क्या है, हम लोग इसमें दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबंत के बारे में पढ़ेंगे, जिनका राजधानी बंगाल के गौर, जो अभी मालदा नाम से जाना जाता है, मालदा डिस्ट्रिक्ट के नाम से, तो इतना तक विस्तृत था, जिसमें बहुत सारे स्टेटों का या बहुत सारे रीजियन का जो आर्म फोर्स था वो जुड़े हुए थे। गौर, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह का आर्मी एक साथ अपीयरेंस करते थे। हिस्टोरियंस regret this as exaggerate claim of conquest. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different part of the subcontinent. तो ऐतिहासिकविद लोग क्लेम किया, मतलब क्लेम किया मतलब दावी, डिमांड किया कि उस टाइम पुराने ज़माने में जब रूलर लोग रूल कर रहे थे, तो कैसे वो लोग पूरे कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के चारों तरफ अपने रूलिंग या अपने डायनेस्टी को, अपने साम्राज्य को कैसे विस्तृत किया था। इसके बारे में उन लोगों ने दावी किया था कि हम लोग ये डिस्क्राइब किया गया है। बाई 700 many region already possessed distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristics. 700 साल से ही हर अलग अलग रीजन के अलग अलग लैंग्वेज में बात करना, अलग अलग कल्चर में बात करना, अलग अलग कल्चर को यूज़ करना शुरू कर दिए थे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 9। इसके बारे में आप लोग चैप्टर नंबर 9 में और भी ब्रीफली पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी। वो लोग अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करते हुए अलग अलग रूलिंग डायनेस्टी, अलग अलग साम्राज्य बना लिए थे। देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट। इसी को धीरे धीरे स्टेट में रूपांतरित किया गया, बदलाव लाया गया। Occasionally, dynasties like the Cholas, Khalijas, Tughlaq, and Mughal were able to build an empire that was pan-religion. बहुत ही कम संख्यक डायनेस्टी, मतलब साम्राज्य, जब बहुत लंबा, बहुत दूर दूर तक विस्तृत हुआ था, जैसे कि चोला, खलजी, तुगलक और मुग़ल, ये सब डायनेस्टी बहुत दूर दूर तक हमारे देश में यूनाइटेड इंडिया, मतलब जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब ये बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। स्पेनिंग डाइवर्स रीजन, नॉट ऑल दिस एम्पायर वेर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। लेकिन ये जो राजा लोग थे उस टाइम के, जो खलजी, चोला या मुग़ल एम्पायर के, वो लोग अच्छी तरीके से अपना रूलिंग्स को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। कंपेयर फॉर एग्जांपल टेबल नंबर 1 इन चैप्टर 3 and 4, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुग़ल डायनेस्टी। जिसका कंपैरिजन करने के लिए आप लोग चैप्टर 3-4 में देखेंगे कि टेबल नंबर 1 में मतलब कितने दिन तक उन लोगों ने अपना डायनेस्टी को चला पाए, अपना साम्राज्य को चला पाए हैं, इसके बारे में आप लोग जान पाएंगे। When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to
द रीइमर्जेंस ऑफ रिलीजियन स्टेट। जब मुग़ल एम्पायर अपने आप को या हमारे देश में राज करने के लिए घोषित हुआ, राजा के तौर पे घोषित हुआ, तब एक रिलीजियन स्टेट मतलब कास्ट वाइज एक स्टेट का डिवाइड हुआ। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रिलीजियन रूल हैड ऑल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। बट इससे पहले क्या होता था, लैंग्वेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर डिपेंड करते हुए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में या राजाओं ने डिवाइड होके अपने अपने एरिया को राज करते थे। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लीगली legacies of the big and small state that had rule over them. This was apparent in the emergence of the many distinct and shared traditions in the realms of the governance and the management of the economy। और ये जो छोटे छोटे स्टेट और कुछ रीजियन में अकॉर्डिंग टू डोमिनेटेड या रूलिंग डायनेस्टी के रूलिंग करने का जो एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए छोटे छोटे स्टेट भी बना था और बड़े स्टेट भी बना था, बिग एंड स्मॉल स्टेट दोनों ही बना था। वहाँ पे जो भी ट्रेडिशन मेंटेन होता था या गवर्नमेंट बिल्डअप होता था, बिल्डअप किया जाता था, राजाओं ने गवर्नेंस बिल्डअप करते थे ताकि इकोनॉमिकल कंडीशन उनका मैनेज किया जाए। इलाइट कल्चरल एंड लैंग्वेजेस, वेरियस टाइप ऑफ कल्चर को एकजुट करना और लैंग्वेज को भी एकजुट करना था। थ्रू द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 to 1750 द कैरेक्टर ऑफ द डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन। 700 से 1750 तक डिफरेंट रीजन या डिफरेंट कल्चर आइसोलेशन में चला गया था। मतलब जब बड़ी बड़ी राजाओं ने अपना ज़्यादा से ज़्यादा एरिया तक राज करने लगे तब क्या हुआ ना, अलग अलग रीजन अलग अलग कल्चर के लोग एकजुट होकर उन राजा के अधीन आ चुके थे। तो इसके चलते जो डिफरेंट रिलीजियंस थे, जो डिफरेंट कल्चर था, वो सब आइसोलेशन में चले गए, मतलब धीरे धीरे विलुप्त होना शुरू हो गया था। दिस रिलीजियन फेल्ड द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज पैन रीजियंस फोर्सेस टू इंटीग्रेशन विदाउट एवर क्वाइट लूजिंग थर्ड their डिस्टिंसिएटिवनेस। वैसे रिलीजियन वो लोग सोचने लगा कि अगर हम लोग ऐसे लार्ज होकर रहेंगे तो हम लोग धीरे धीरे अपना जो ऐतिह्य है उसको खो जाएगा हम लोगों का, तो उसके खिलाफ वो लोग लड़ाई करना शुरू के लिए सोचे। ओल्ड एंड न्यू रिलीजियन, द 1000 year of history that we are exploring witness major development in religious tradition। हजारों साल के इतिहास में ये देखा गया है कि जब राजाओं लोग राज कर रहे थे, राजा लोग, तो उस टाइम रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तरीके से हुआ था। हिंदू, मुस्लिम, वेरियस टाइप ऑफ रिलीजियस कास्ट, वेरियस टाइप ऑफ लैंग्वेज जो अभी भी यूज़ होता है एरिया वाइज। पीपल बिलीव इन द डिवाइन वाज समटाइम्स डीपली पर्सनल। पीपल, ये लोग बिलीव, कॉमन पीपल्स क्या बिलीव करते थे, जो डिविशन है ये बहुत ही डीपली अंदर से कॉमन पीपल मतलब एक पर्सनल होता है। जैसे हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर क्रिश्चियन, बहुत सारे रिलीजियन एक गोरा टाइप के होते हैं जो लोग अपने आप को जो रिलीजियन, जो लैंग्वेज, ये सब छोड़ के अलग नहीं होना चाहते थे, इस तौर पे बिलीव करते थे। बट मोर यूजुअली इट वाज कलेक्टिव। जब लेकिन कुछ उसमें से रहता था जो लोग सभी धर्म को लेकर चलने वाले थे, कलेक्टिवली चलते थे। कलेक्टिव बिलीव इन ए सुपर नेचुरल एजेंसी, कलेक्टिवली बिलीव करते थे कि एक सुपर नेचुरल पावर लाइक गॉड जो हम लोगों को चला रहे हैं। रिलीजियन वॉज ऑफन क्लोजली कॉमेंडेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज। लोकल एरिया में क्या होता है, अभी भी है, रिलीजियन बेस्ड एरिया बनता है, तो उस टाइम भी सोशल, सामाजिक और अर्थनैतिक जो भी चेंजेस आया टोटली रिलीजियस के ऊपर बेस करते हुए। एज द सोशल वर्ल्ड्स of this group altered, so too did their beliefs. Even social changes, पूरे जो सामाजिक परिवर्तन आया समाज में, पूरे देश में, पूरे पृथ्वी में, ये भी आया किसके चलते हुए,
न रिलीजियन को चलते हुए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। बहुत जो इम्पोर्टेंटली जो चेंजेस आया, वो क्या चेंजेस आया? हिंदुइज्म, जो हम लोग आज के ज़माने में कहते हैं कि हम लोग हिंदू है, बहुत सारे लोग कहते हैं। तो हिंदुइज्म का चेंजेस आया। उस टाइम क्या होता था, हिंदू मुस्लिम ऐसे डिवीज़न बहुत ही कम था, लेकिन हिंदुइज्म इससे उभर के आया कि एक कंट्री होगा जिसमें हिंदू लोग राज करेंगे, या एक एरिया होगा जिसमें हिंदू लोग रहेंगे, इस तरीके से। दिस इंक्लूडेड द ओवरशिप ऑफ न्यू डिलाइट्स, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmans, the priests, as dominant groups in the society. समाज में हिंदू लोगों का जब ज़्यादा उत्थान होने लगा, धीरे धीरे टेम्पल बनाना शुरू हुआ, एक भगवान को मानना शुरू हुआ। तब जब टेम्पल बनाना और भगवान को मानना शुरू हुआ, समाज में ब्राह्मण कास्ट के प्रायोरिटी ज़्यादा होने लगा। ब्राह्मण लोगों को लोग ज़्यादा, पंडित लोगों को लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देना शुरू किए। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण इन लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, संस्कृत बोलने वाले या संस्कृत नॉलेज रखने वाले लोग ब्राह्मण ही होते थे, और संस्कृत बोलने वाले लोगों को पंडित भी कहा जाता था उस टाइम। देयर डोमिनेट पोजिशन वॉज consolidated by the support of their patrons, new rulers सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। तो नया रूल, वही लोग समाज को चालित करते थे उस टाइम के ब्राह्मण लोग। समाज में जो भी नियम कानून जो भी लागू होगा, वो सब ब्राह्मण लोगों के द्वारा, और राजाओं भी उन्हीं लोगों के, न्यू जो रूलर्स बना नया नया, उन लोग भी ब्राह्मण लोगों को, पंडित लोगों को ज़्यादा प्राधान्य, मतलब ज़्यादा मोटिवेट करने लगा उन लोगों को क्या कहें, पॉलिश करने लगा, ज़्यादा बटरिंग करना शुरू किया। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति, ऑफ ए लविंग पर्सनल deity that devoted could reach without aid of priest और elaborate rituals। और इसके साथ साथ एक मेजर डेवलपमेंट क्या हुआ न, कॉमन पीपल के अंदर भगवान के ऊपर जब मंदिर बन रहा है, पंडित लोग धर्म के ऊपर राह पे लोगों को लेके चल रहा है, तब धीरे धीरे लोग, कॉमन पीपल भक्ति और मतलब भगवान की सेवा की ओर चलने लगा। ये जो आइडिया, भक्ति का जो आइडिया था, ये आइडिया का मतलब है लाभ, लोगों को प्यार करना, लोग भगवान को प्यार करना, और इस भगवान के नाम पे सब कुछ करना। और इसी के चलते हुए वेरियस टाइप ऑफ रिचुअल्स, हिंदू में अभी भी बहुत सारे रिचुअल्स हम लोग फॉलो करते हैं, तो उस रिचुअल्स के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया था। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस एंड अदर ट्रेडिशन इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आप लोग इसके बारे में और भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।